नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गुरु पूर्णिमा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह। मंदिरों में शाम को उमड़ी भारी भीड़। नगरीय निकाय के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। एसपी व कलेक्टर लगातार नजर बनाए रखे और जायजा लेते रहे। मतदान के दौरान वार्ड 33 में 2 प्रत्याशियों के बीच जमकर हुई हाथापाई और रीवा नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले विधायकों और महापौर प्रत्याशियों ने भी सपरिवार अपने मतदान का प्रयोग किया और लोगों से वोट की अपील भी की। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। देवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भक्त शहर के मंदिरों में पहुंचे और अपने इष्ट देवता और गुरु की पूजा की। हालांकि मतदान के चलते मंदिरों में इस बार इतनी भीड़ नहीं देखी गई जितनी हर वर्ष होती है। लेकिन जैसे जैसे मतदान से लोग खाली होते गए, मंदिरों में पहुंचने लगे। इस दौरान कोठी कंपाउंड स्थित साईं बाबा के मंदिर में, महामृत्युंजय मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और चिरहुला मंदिर में भक्तों का तांता धीरे धीरे बढ़ने लगा। गुरु पूर्णिमा को लेकर चिरहुला मंदिर के पुजारी ने हमें बताया। गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसमें क्या विशेषता है इसकी? किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं चिरहुला मंदिर? ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये साल भर में गुरु पूर्णिमा आती है और यहाँ पे अपने भक्तों द्वारा मानस भंडारा की व्यवस्था की जाती है। आज बोटिंग है पूरे रीवा में, तो उसकी वजह से थोड़ा आज भीड़ भाड़ कम है। पर शाम को जैसे ही बोटिंग से सब फुर्सत होंगे, यहाँ ऑलरेडी जो अभी भीड़ है इसकी डबल ट्रिपल भीड़ हो जाएगी, है ना। और इसमें दूर दराज से दर्शनार्थी आते हैं चिरहुलानाथ का दर्शन लेने, आशीर्वाद लेने, है ना। चिरहुलानाथ की कृपा सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय चिरहुलानाथ की। आज का दिन क्यों खास है? गुरु पूर्णिमा के दिन आज के दिन इसलिए खास है क्योंकि ये दिन खास गुरुओं के लिए बनाया गया है। जैसे हम लोग के गुरु तो चिरहुलानाथ है, सभी के गुरु चिरहुलानाथ है। इसमें इंसान जिनसे गुरु मंत्र लेता है गुरुओं से, उनकी पूजा आज के दिन की जाती है। शुभ नाम आपका? निशान तिवारी, टोनी महाराज। नगरीय निकाय के चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इस दौरान रीवा कलेक्टर व एसपी ने अपने दल बल के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आया। मौसम की वजह से लोग सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा पहले चरण का तक लगभग 25% लोगों ने मतदान किया। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। क्या कहना है रीवा कलेक्टर का, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पर काफ़ी अच्छी लाइन लगी हुई है। लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह है। पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने मतदाता जागरूकता की एक्टिविटी को एक बार फिर से सभी मतदान केंद्रों पर किया था। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और उसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं कि परिवार के साथ लोग सेल्फी पॉइंट पर उपस्थित होकर उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। जिले के सभी यूएलबी में जहां आज मतदान हो रहा है, सभी जगह मतदान का प्रतिशत पहले 2 घंटे में 25% के आसपास हो चुका है। नगर निगम रीवा में 16% मतदान हुआ है पहले 2 घंटे में। और जिस तरह की भीड़ लग रही है और जिस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा वोटर टर्नआउट रहेगा। सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और सभी जगह मतदान दलों के ठहरने की और ईवीएम के जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए थे। कहीं भी मॉक पोल के दौरान या वोटिंग के दौरान ईवीएम का कोई इशू नहीं आया। सभी जगह सुचारू रूप से अच्छे से मतदान हो रहा है। 232 केंद्रों में संवेदनशील, अति संवेदनशील ऐसे क्षेत्रों को क्या व्यवस्था की? हम लोगों ने सभी मतदान केंद्रों को की संवेदनशीलता को लगातार असेस किया है और उसे परिवर्तित भी किया है। जहां पर जिस तरह की आवश्यकता महसूस हुई, हम लोग आखिरी समय तक उसको परिवर्तित करते रहे हैं। जो हमारे चिन्हित मतदान केंद्रों पर है, जहां पर ज़्यादा टर्नआउट की संभावना है या जहां पर उम्मीदवारों
के कारण किसी टसल की संभावना है। यहाँ जहाँ छिटपुट कोई इस तरह के इश्यूज हमारे प्रकाश में आए हैं वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त की गई है। हमने जो मोबाइल यूनिट्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया है और ऐसे यूनिट बनाकर, और हमारी व्यवस्था इस तरीके से है कि 5 मिनट के भीतर हमारी कम से कम 5 मोबाइलें एक साथ पहुँच जाएगी। हमारी और एसपी साहब के साथ जो टीम है वो भी लगातार भ्रमण कर रही है। तो आप सभी को बड़े ही बिना किसी इवेंट के, बिना किसी इशू को एक अच्छा मतदान देखने को मिलेगा। इस संबंध में हमने रीवा एसपी नवनीत भसीन से भी बात की। मतदान प्रारंभ होने के समय से लोगों में काफ़ी उत्साह है। बड़ी संख्या में मतदाता अपना मत देने के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था का सवाल है, अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं पर देखने में नहीं आई है। और हम लोगों ने जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ का सेटअप जमाया था उसके अनुसार हमको काफ़ी फ़ायदा मिला। पिछले 3-4 दिनों से वही ग्रुप लगातार उस क्षेत्र में घूम रहा था। उसका संपर्क संवाद भी लोगों से स्थापित हो गया। अपने नंबर शेयर कर दिए उन लोगों ने, जिसके चलते प्रत्येक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उसको तस्दीक कर रहे हैं। तो लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है। सरकार पुलिस मौके पर पहुँच रही है। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। सर, कुछ मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर प्रत्याशियों के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, झोला लिए हुए थे, उसमें प्रत्याशी की फोटो लगी हुई थी, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी उनको हम लोग चेक कर रहे हैं। 100 मीटर के दायरे के नियम के अनुसार जो लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है वहाँ पर वो उनके लिए कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे, तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। क्या क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है संवेदनशील, अति संवेदनशील? 232 मतदान केंद्रों में से जो मतदान केंद्र संवेदनशील हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई हैं। और चूँकि जिन क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में आज चुनाव नहीं है, तो उन क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को भी स्पेशल डिप्लॉयमेंट के तहत बुलाया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर एडिशनल फोर्स तुरंत मौके पर मौजूद है। थैंक यू। नगर निगम रीवा में निवासरत विधायकों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सपरिवार मतदान केंद्र पर पहुंचे और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी किया। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी लाइनें लगी रहीं। युवाओं और बूढ़ों में भी मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह रहा। इसमें युवा काफ़ी उत्साहित रहे। वहीं मतदान केंद्र में एक वृद्धा भी मतदान करने आई हुई थी, जिनके परिजनों ने उन्हें कुर्सी पर बिठाकर मतदान कराया। मतदान को लेकर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने वार्ड 6 में मतदान किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। रीवा में एक बार फिर हम अपना परचम लहराएंगे। उन्होंने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए कहा। दादा, जैसे ही शहर सरकार बन रही है उसमें आपका क्या कहना है? हमारे गाँव शहर का सरकार के बनाने में है और विकास की जो गति रीवा ने पकड़ी है, पूरे देश ने जो पकड़ी है गति, उस गति पे प्रजातांत्रिक योगदान देने का और लोगों की संदेश लोगों के लिए सब ये मूल अधिकार है। वहाँ यज्ञ है मतदान का, वो सब मतदान करें और प्रजातंत्र को इस राष्ट्र के विकास होने की दिशा में आगे ले जाए। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भी अपने वार्ड 22 में सपरिवार मतदान किया। क्या कहना है रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेता मिलकर और इस प्रकार से लोगों को डराते थे कि डर के मारे कुछ उनकी कमाई हो जाए। तो ऐसा अराजकता का वारण भोपाल का बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। ट्रांसफर प्रमोशन धंधे के रूप में सामने आ गया था। तो जिस प्रकार के आरोप उन लोगों के ऊपर हैं, उनके मुंह से भाजपा के और विकास की बातें यदि कही जाती हैं तो उसको जनता गंभीरता से नहीं लेती। कोई भी बात यदि आपकी विश्वसनीयता है और उसके बाद यदि आप कोई बात करेंगे, जब आप सत्ता में रहे कि आपने विकास के कोई ऐसे काम किए जो आज भाजपा सरकार में रीवा में हुए। आज हम नहीं कहते कि विकास हुआ है, जनता कहती है कि विकास हुआ है और जमाना कहता है कि रीवा की तस्वीर बदली है। तो हमें कहने की ज़रूरत क्या है? जो लोग कह रहे हैं तो वो सीधे जनता जनार्दन से टकरा रहे हैं। वो लोग ये कह के कि रीवा में विकास नहीं हुआ, तो लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। क्या लगता है कि किस तरह से कांग्रेस और अब बीच में आप पार्टी आ रही है, तो इसमें चुनाव किस तरह से देखा जाए? आप इंतजार करिए, कौन सा बहुत ज़्यादा दिन बचा है। 5 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, 20 को परिणाम निकलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूर्ण मतदान हो रहा है, लोग अपने घरों से निकल के और मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं और खुशी की बात है कि सभी पार्टी के लोग शांति के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। एक वोट की क्या कीमत होती है? एक वोट किसी भी क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है, इसलिए एक एक वोट का महत्व है और जनप्रतिनिधि को चुनना सभी का दायित्व है।
क्योंकि आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है ये चुनाव। हमारा एक सही वोट विकास की गंगा बहा सकता है, जैसे रीवा में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के और एक गलत वोट बाण सागर जैसी योजनाओं को ठप कर सकता है, तो इसलिए वोट का बहुत महत्व है। उधर सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह भी सपत्नीक मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगरपालिक निगम के चुनावों को लेकर महापौर प्रत्याशियों ने भी सपरिवार मतदान किया। रीवा में महापौर प्रत्याशियों ने भी मतदान किया। सबसे ज्यादा टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही है। आज पूरे दिन इसी बात पर चर्चा भी होती रही कि भाजपा या कांग्रेस में से कौन जीतेगा। फिलहाल ये तो निर्णय के बाद ही पता चलेगा। सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, सभी अपने को जीता हुआ बता रहे हैं और लोगों तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। अपने वार्ड में मतदान करने आए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रबोध व्यास से हमने बात की। आज आप मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल, लोकतंत्र में सबसे बड़ा उत्सव होता है मतदान करना। मैं भी आम नागरिक के नाते मताधिकारी हूँ और अपने मत का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रत्याशी हूँ, इसलिए जनता से अपील भी कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सुबह से हमारे सभी कार्यकर्ता सभी बूथों में लगे हुए हैं और ज़्यादा मतदान कराने का प्रयास कर रहे हैं। होगा भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विकास की लहर चल रही है। जीत के बाद आपका क्या संकल्प है? जो विकास का एजेंडा उसको सतत आगे बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है अंत्योदय, शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाना, शासन की योजनाओं के साथ जनता का कल्याण करना, जो शासन की मूल उद्देश्य है उनको पूर्ण करना हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। 45 के 45 पार्षद जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 45 वार्ड में पार्षद लड़ाए हैं, सभी जगह जीतेंगे। क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अभी तो चालू हुआ है वोटिंग, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। सब जगह आप भीड़ भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास की लहर चल रही है। ये आप विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उन्होंने भी सपरिवार अपने मत का प्रयोग किया। क्या कहना है कांग्रेस प्रत्याशी का, आप सुनिए। आज आपने मतदान किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा मतदान रहा और इस बार जनता अपने सेवक के लिए मतदान कर रही। बाबा महामृत्युंजय भगवान से मैं मनाता हूँ कि पूरे शहर में शांति रहे और लोग बाग खुशी से मतदान करें, उनका आशीर्वाद पूरे शहर में रहे। इस बार रीवा की जनता ने एक अपने सेवक के लिए मतदान किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बार जो मतदान हो रहा है वो शहर सरकार के लिए हो रहा है और शहर सरकार का जो काम है, रोड, नाली और सड़कें, पार्क, एजुकेशन सेंटर, बेरोजगारी से जो मतलब छोटे ठेला व्यापारी हैं उनका रोजगार, बड़े व्यापारी हैं उनकी व्यवस्थाएं, उसके लिए मतदान हो रहा है। सारे लोगों ने खुल के मतदान किया और बहुत उत्साह है लोगों के अंदर कि हमको इस बार शहर की सरकार चेंज करनी है। क्या लगता है कांग्रेस सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी और भारी बहुमत से हम और हमारे साथी 45 वार्ड के पार्षद जीतेंगे। काम करने को लेकर आपका क्या संकल्प है? कहेगा काम करने को लेकर जीतने के बाद मैं तो जनता का सेवक हूँ। अब तो जनता की दरबार लगेगी, वार्डों में ही कार्य होंगे, वार्ड के बाहर कोई विकास नहीं होगा। जो हमारे लोग आकर हमसे बोलेंगे, हमने इसीलिए मेयर हेल्पलाइन बना दिया है। हम वार्डों में पंचायत बनाएंगे और पंचायत के माध्यम से उस वार्ड का निराकरण वहीं पर करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956777। मतदान के दौरान छुटपुट घटनाओं की भी खबरें आई हैं, जिन पर पुलिस और मीडिया लगातार नजर बनाए हुई थी। पहली घटना रीवा शहर के आदर्श मतदान केंद्र घोघर से सामने आई है, जहां प्रशासन ने चुनाव सामग्री पकड़ी। शिकायत के बाद कार्रवाई हुई और घोघर कन्या विद्यालय से मतदान केंद्र में झोले के अंदर प्रचार सामग्री को प्रशासन ने जब्त किया। इस संबंध में एसडीएम अनुराग त्रिपाठी ने हमें बताया। प्रचार सामग्री झोले वगैरह अंदर रखे हुए थे, उनको बाहर पुलिस को द्वारा उनको बाहर निकलवा दिया गया है। बाकी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है यहाँ पर। और जगह कैसे? दूसरी जगह पर भी स्थिति बेहतर है, लाइनें लगी हुई हैं, लोग उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं और हमारा भी प्रयास है, कलेक्टर सर का भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लोग घरों से बाहर निकल के वोट दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सबूत केंद्रों में जो एजेंटों के लिए क्या गाइडलाइन है सर? मोबाइल अंदर नहीं रखना है, किसी प्रकार की प्रचार सामग्री वर्जित है अंदर। केवल जो एजेंट का काम है प्रत्याशियों को प्रत्याशियों के जो एजेंट्स हैं वो लगे हुए हैं, उनका ये काम है कि अपना जो वोटर आ रहा है उसको चेक कर ले कि ये वही वोटर है, मतदाता सूची से उसका मिलान कर ले। दूसरी घटना वार्ड क्रमांक 33 से सामने आई है, जहां पोलिंग बूथ पर दो पार्षद प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। बाद में स्थानीय लोगों और प्रशासन के द्वारा मामले को शांत कराया गया। इसके अलावा वार्ड 32 और वार्ड 11 के मतदान केंद्रों में फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद की घटनाएं सामने आई हैं। कुल मिलाकर इन कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।